दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष चर्चा में। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम उस महान ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस यानी वैश्विक संगम को समझेंगे, जिसने मिलकर हमारे भारतीय संविधान जैसी भव्य रचना को आकार दिया। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की इस आर्किटेक्चरल जर्नी में हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, बुनियादी ढांचा। दूसरा, गवर्नेंस का इंजन। तीसरा, अधिकार, कर्तव्य और आदर्श। चौथा, संघीय संतुलन। और आखिर में एक ग्लोबल मास्टर मैप। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हमारा फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट। अब किसी भी विशाल इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले मजबूत नींव चाहिए होती है ना। हमारे संविधान के लिए ये लोड बेयरिंग पिलर्स यानी मुख्य स्तंभों का काम किया भारत शासन अधिनियम 1935 ने। आपकी पूरी संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका का विशाल ढांचा, ये सब इसी 1935 के अधिनियम के मजबूत खंभों पर टिका हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय के इस अधिनियम ने ना न्यायपालिका बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी अहम प्रशासनिक संरचनाएं भी स्थापित की थीं। इसके साथ ही इमरजेंसी के प्रावधान और शक्तियों को बांटने वाली जो 3 बेहद जरूरी सूचियां हैं, वो भी हमने सीधे यहीं से ली हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द गवर्नेंस इंजन। अगर हम अपने डेमोक्रेसी को एक मशीन माने तो इसे चलाने वाले मुख्य पुर्जे कहाँ से आए हैं? जी हाँ, ब्रिटेन से। ये बिल्कुल आपस में फंसे हुए गियर्स की तरह काम करता है। संसदीय व्यवस्था का मेन गियर घूमता है, तभी कैबिनेट सिस्टम, कानून बनाने की प्रक्रिया और द्विसदनावाद यानी बाइकैमरलिज्म के पहिए एक परफेक्ट तालमेल में आगे बढ़ते हैं। इस गवर्नेंस के इंजन को बिल्कुल स्मूथली चलाते रहने के लिए कुछ और अहम चीजें जोड़ी गई, जैसे कि एकल नागरिकता यानी पूरे देश के लिए सिंगल सिटीजनशिप, साथ ही देश के मुखिया का एक प्रतीकात्मक पद और अधिकार बचाने वाली परमाधिकार रिटें। ये सब इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था बिना किसी रुकावट के पूरे देश में एक जैसी चलती रहे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अधिकार, कर्तव्य और हमारे आदर्श। सरकार और नागरिकों के बीच का रिश्ता कैसा हो, इस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव अमेरिका, आयरलैंड और सोवियत संघ का रहा है। सबसे पहले अमेरिका को देखें तो उसने हमें न्याय और सुरक्षा की एक बेहद मजबूत ढाल दी है। ये ढाल क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत। पर ध्यान दीजिए, ये अमेरिकन ढाल सिर्फ अधिकार नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही सख्त जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी भी तय करती है। चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, बड़े जजेस को हटाने की सख्त प्रक्रिया हो या फिर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाना हो, ये सब कुछ अमेरिकन मॉडल से ही प्रेरित है। इस पूरे सिस्टम में एक कमाल का बैलेंस बनाया गया है। एक तरफ हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, जो स्टेट को रास्ता दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर से हमने नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को अपनाया है। ये दोनों मिलकर एक शानदार संतुलन बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, फेडरल बैलेंस के बारे में। हमारे देश के आर्किटेक्ट को केंद्र और राज्यों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना था। एक तराजू की तरह सोचिए इसे। एक पलड़े पर है एक मजबूत केंद्र जिसके पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, और दूसरे पलड़े पर कुछ कोऑपरेटिव तत्व हैं, जैसे समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग्स। यही तो है हमारा अनोखा सहकारी संघवाद। इन बड़े देशों के अलावा भी दुनिया की 4 और महान संवैधानिक परंपराओं से हमने काफी कुछ अहम और अलग सीखा है। चलिए देखते हैं जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान और फ्रांस ने इसमें क्या योगदान दिया। अगर आप इस मैपिंग को ध्यान से देखें तो समझ आएगा। जर्मनी ने हमें इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकारों को सस्पेंड करने का तरीका बताया। साउथ अफ्रीका ने संविधान को बदलने यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सीखा। और फ्रांस से हमने अपने सबसे बड़े आदर्श गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा ली। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द ग्लोबल मास्टर मैप। अब वक्त है एक बार थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखने का। ये मास्टर मैप एक जबरदस्त क्विक रिवीजन टूल है।
आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दुनिया के बेहतरीन विचारों की उड़ान, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची हो या यूके से संसदीय व्यवस्था, सीधे भारत आकर मिल रही है। इन सब बातों का आखिर में क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ ये है कि हमारा संविधान सिर्फ आंख मूंद कर लिया गया उधार बिल्कुल नहीं है। असल में ये दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों का एक बहुत ही शानदार संगम है, जिसे बड़ी चतुराई से हमारी अपनी भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। लेकिन चूंकि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो एक सवाल जरूर जहन में आता है, जैसे जैसे आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो आने वाले कल में और कौन से नए ग्लोबल विचार होंगे जो हमारे आगामी संविधान संशोधनों का हिस्सा बनेंगे? सोचिए जरूर, ये एक बेहद दिलचस्प विषय है। अगर आपको इस सोर्स मटेरियल पर हमारी ये विश्लेषण चर्चा पसंद आई हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो इस सफर को यहीं मत रुकने दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।